फैसल भाई, इसी तरह हमारी बदनामी के अंदर हम खुद ही शामिल हैं। मैं आपकी सारी बात काट रहा हूँ, उनके सर मॉडल ही डिफरेंट है। वो मोनार्कीज हैं, किंगडम्स हैं, वो सऊदीज हों, यूएई, कतर या पूरा मिडल ईस्ट हो, उनकी तो सेंचुरीज और जमहूरियत की, उनके यहाँ तो इस तरह के इंस्टीट्यूशन ही नहीं है। वो तो मॉडल ही डिफरेंट है, उनको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं सर? यहाँ पे सर हमारा तो एक्सपोजर हो चुका है डिफरेंट किस्म का सर। यहाँ किंगडम नहीं है पाकिस्तान में, बादशाहत नहीं है, नस्ली बादशाहत नहीं है, जमहूरियत के नाम पे अपने बाप की जागीर बनाया हुआ है, बादशाह से भी बड़े बादशाह बने हुए हैं, और अपने बच्चे जो पैदा करे उनको वजीर नहीं बादशाह ही पैदा करे, बादशाह की औलाद भी बादशाह है, लायक हो नालायक हो। तो यहाँ तो अगर आप सिनारियो करें तो ये मॉडल तो ऐसा मॉडल है कि मॉडल देख के आदमी उल्टा हो जाए, और इस मॉडल में बादशाह उल्टा ही हो गया है। तो अब इस पे जो एक्चुअल जमहूरी मॉडल है वो आगे आने वाला है। अच्छा सर, उसकी अब हमें अप्रिसिएशन चीज को देनी पड़ेगी, हम पसंद आए ना पसंद आए। उन्होंने एक ही डायरेक्शन से इंसाफ करके साबित कर दिया है कि मुल्क में इदारे और शख्सियत बड़ी नहीं, मुल्क बड़ा है। अच्छा सर, उसी में दोबारा वापस आते, मेरी कुछ इतलात भी हैं और कुछ बज़वर्ड भी था कि जनरल आसिम मुनीर साहब पे बड़ा दबाव था कि आप जनरल फैज साहब पे कार्रवाई मत करें, गेट मत खोलें, आप कल को एक प्रेसिडेंट बन जाएगी, आपके 3 स्टार जनरल्स के खिलाफ ट्रायल शुरू हो जाएंगे, कल को यही पॉलिटिशियंस हैं, यही हुकूमतें हैं, वो फिर आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे लोगों के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। सो उन पर बड़ा ये दबाव था, मेरा ख्याल है आपके नॉलेज में भी होगा। तो अल्टीमेटली ये फैसला उन्हें क्यों करना पड़ा? इट्स नॉट ए पॉपुलर, मेरा ख्याल इतना पॉपुलर फैसला नहीं होगा फौज के अंदर कि अपने एक 3 स्टार साबिक एक DG ISI जो है उनको ट्रायल किया जाए, प्रेस रिलीज जारी किया है। कभी प्रेस रिलीज जारी नहीं हुआ। माजी में मैं थोड़ी सी बात हो जाएगी कि माजी में इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर किया था जनरल असलम बेग और जनरल दुरानी के खिलाफ ISI या अस्कर खान केस में कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। 2013 में नहीं हुई थी, कोई ट्रायल नहीं हुआ था, कोई सजाएं नहीं दी गई। अब हम देख रहे हैं कि जनाब के जनरल साहब ने उन्होंने प्रेस रिलीज भी जारी किया और ट्रायल भी हो रहा है सर। तो जनरल साहब पे तो बड़ा दबाव था कि ये आप इस रास्ता ना खोलें, तो फिर क्यों खोला उन्होंने सर रास्ता? ये रघु साहब, मैं जितना समझता हूँ या मेरा एनालिसिस है, आपसे तो मेरा तजुर्बा बहुत कम है सर, लेकिन ये जनरल साहब जो है चीफ आर्मी साहब, एक तो ये प्रेशर लेने वाला आदमी नहीं है, नंबर 1। ये बड़ा स्ट्रेट हेडेड, क्लीन हेडेड, मुल्क को सामने रख के चलने वाला, और मुल्क पहले है। देखिए, अगर आपने मुल्क के अंदर एक साजिश बगावत के जुमरे में कर दी जिससे सियासत को नुकसान हुआ, इदारे को नुकसान हुआ, मुल्क को नुकसान हुआ है, सियासत को नुकसान हुआ है, जमहूरियत को नुकसान हुआ है, माली तौर पर पाकिस्तान को नुकसान हुआ, और अपने कंधों में बैठ के टफर्स को प्रमोट किया है, अपने एस्टेब्लिशमेंट के अलावा भी गधों को, नालायकों को, जो फरिश्ते बने हुए, ठीक है, जो बाप बन गए मुल्क के, वो सब शोल्डर से कूद के गए हैं। वो मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा, एस्टेब्लिशमेंट के इन्हीं किरदार फैज हमीद, इमरान खान साहब के होते हुए जो कूदे हैं, जो अलग अलग जगहों के बाप बन गए, वो अगर इतना बड़ा मुल्क के साथ साजिश की है तो उस साजिश की सजा तो मेरे हिसाब से ये भी कम है। इनको सरेआम सड़क पे कोड़े मारने देगी, अगर आप मुझसे पूछें तो सर। ये जो उनको गिरफ्तार, आप क्या कह रहे हैं, जब ये कोर्ट ऑफ ये कोर्ट मार्शल होता है किसी को अफसर का या इस तरह के बड़े होते के इसका, तो इनिशियल इंक्वायरी में इल्जामात साबित होने के बाद ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि अब ये प्रॉपर ये ट्रायल शुरू होने वाला है, और इसमें सजा इतने ठोक बजा के ब्लैक एंड व्हाइट शवाहिद हैं कि 5 साल के बच्चे को दिखाएंगे तो वो भी मुतमईन हो जाएगा। ये किस तरह के शवाहिद हैं सर, जरा बताएंगे? इसका मतलब है आपके नॉलेज में है सर, किस किस तरह के शवाहिद हैं सर? देखिए रघु साहब, ये इदारा अपनी मेरिट क्रेडेंशियल अपने जस्टिस सिस्टम पे खड़ा है, लेकिन इत्तफाकन अब जो चीफ आए मौजूदा जनरल आसिम मुनीर साहब, वो प्रैक्टिकली पाकिस्तान को अपने इदारे से बड़ा मानते भी है, समझते भी और चाहते भी। तो पाकिस्तान है तो इदारा है, और इतनी बड़ी साजिश और गलती पाकिस्तान के बाकी किसी आमिर ने भी नहीं की है, और यहां से आप फैज हमीद को नहीं आप ब्लेम कर सकते। इसके अंदर पानी पी किया है उनके साथ इर्द गिर्द। मैं खास कहता था, और कहता था नाम इसलिए नहीं ले रहा कि ट्रायल में कोई खलल ना आ जाए, आपको याद होगा जी, तो अब मैं ले रहा हूँ नाम, और छोटे मोटे खास और भी होंगे। वो जो अरशद शरीफ का केस है, वो ऐसी थोड़ी केस है कि मर्डर हो गया है, वो खुलेगा, पता चलेगा शहीद का खून है कि मासूम आदमी को किस वजह से मारा गया, क्यों मरवाया गया, वो कैसे हो गया, दुबई में वो कौन सा जिन बूथ था जिसने सब कुछ अरेंज किया, किसका अपॉइंटी था, बहुत कुछ भी मिलेगा आपको। आपको इमरान खान के ऊपर फायरिंग करने वाले इमरान खान के अपने प्यारे वो मिलेंगे। IMF को लेटर लिखने वाला जो है, जिसके मुल्क को माली नुकसान हुआ, मुल्क की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आई,
मुल्क का पासपोर्ट क्वेश्चन में आ गया हर जगह के ऊपर, वो आएगा, धरने का रीजन आएगा, धरने के दौरान जो इमरान खान को फोन करते रहे उनके नाम आएंगे, उन फरिश्तों के नाम आएंगे जो डाली डिग्रियों में है, उन फरिश्तों के नाम आएंगे जो शबाबी कबाबी है, उनकी वीडियोज आएंगी, और जो करप्शन में है, जिनके बच्चे करप्शन में है, वो फरिश्ते जिनके बच्चे कत्ल व गारत के अंदर हैं और वो अपनी जगह पे बैठ के उसको संभाल रहे, तो पाकिस्तान में तो बहुत सारे प्रेसिडेंट ये किसी मुल्क की बात बता रहे हैं होने जा रहे हैं। फैसल साहब, आप सही सिंध पे चलने जा रहे हैं। आप ये जो बातें कह रहे हैं किसी मुल्क की बता रहे हैं या वाइल्ड वेस्ट की बता रहे हैं? ये तो वेस्टर्न मूवीज जो होते हैं, वो काउबॉयज वाली वेस्टर्न टाउन, बॉर्डर टाउन, ये तो उस तरह की बातें हैं कि जिस तरह के आपने गिने हैं, ये फलां लोग इस तरह कर रहे हैं। और साथ में ये बताइएगा कि ये 9 मई में जो बात आप कह रहे थे उसमें जनरल फैज़ हमीद साहब का आप कह रहे हैं इन्वॉल्वमेंट है, जो आपकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था कि अगेन इन पे ये इल्ज़ामात भी हैं कि 9 में इन्होंने कराया या इनका कोई कंटैक्ट से कोई राब्ते थे और उसी वजह से जो उन्होंने कहा पोस्ट रिटर्न। आपके एक्यूमेंट को क्वेश्चन नहीं कर रहा, आपकी मासूमियत को क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं आपको एक वाकया याद दिला देता हूँ ताकि आप सब कुछ समझ कर लें। पहली दफा पीटीआई ने पहली दफा किसी फौजी तनसीबात पर जाकर अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर किया था। वो कौन सी जगह थी? वो पेशावर का कोर कमांडर हाउस था जिसमें डीजी ISI साहब का फैज हमीद साहब कोर कमांडर बन के गए थे। तो किसी ने इजाजत दी थी तो वो आए थे, फिर वहां से मरना शुरू हुआ, फिर बढ़ता चला गया, फिर बढ़ता चला गया। तो आपको मैंने क्यू दे दिए, आगे आपको समझ आएंगे और तजिया आपका जो है वो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। नहीं, मेरा तजिया नहीं, आपके पास खबर होती है, तजिया और खबर में बड़ा फर्क होता है। लोग तजिए को तो गलत भी हो सकते हैं, खबर गलत नहीं होती आपकी। तो हम तो आपसे इसलिए ये कह रहे हैं कि आपके पास खबरें होती हैं और पहले 6 महीने, मतलब ये नवंबर की दी हुई आपकी वो थी, आज हम सर अगस्त में बैठे हैं, तकरीबन कोई 10 महीने बाद वो खबर पूरी हो रही। इतनी लंबे अरसे बाद तो मतलब इतनी प्रेडिक्शन तो नजूमी कोई पूरी नहीं होती जो आपकी हुई। हम तो इसलिए आपसे पूछ रहे, खबर तो आपके पास है सर। मैंने आपको बता दिया ना सर, ये धरनों का, तनसीबात उड़ाने का, ये शोधा का, ये नारेबाजी का प्रेसिडेंट शुरू कहां से हुआ है? ये कोर कमांडर पेशावर के घर के सामने से शुरू हुआ है। वहां कौन था आपको पता होना चाहिए। दुबई में अरशद शरीफ को निकालने वाला अपॉइंट किसने किया था? कौन था? वो भी आएगा सामने, भूत भी सामने आ जाएंगे। करप्शन तो माली, टॉप सिटी वॉप सिटी छोटी छोटी चीजें हैं। मेरा भी ये ख्याल है कि ये इतनी वो अहम चीज़ें नहीं है जितनी उनका दूसरा पार्ट है ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सर जी हमारे साथ ज़रा आप ये फ़ोन पे रहिएगा, ब्रेक के बाद आपसे मजीद अभी कुछ और चीज़ें सवालात हैं सर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वो करने हैं, तो मेरा ख्याल ब्रेक लेनी है जी। तो आप साथ रहिएगा सर, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब। वाडा साहब, आपने जो मंजरकशी ब्रेक से पहले की वो तो ग्लास साहब ने कहा कि वो बहुत ही आपकी प्रेडिक्शंस को हम ये भी नहीं कह सकते कि इसमें से कुछ 50% ट्रू होंगी या 60% ट्रू होंगी, पूरी सही हो जाती हैं। बट आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी मजीद कोई इस किस्म के सख्त फैसले किए जाएंगे कुछ और हाई ऑफिशियल्स के अगेंस्ट भी, और वहां पर भी हालात जो है वो टाइट होंगे थोड़े? देखिए अब वो बात इररिलेवेंट होगी ना। आपने सबसे बड़ा ताकतवर वो जो 75 साल में नहीं हुआ, बाकी तो छोटे मोटे हैं ना, बोने हैं। उन बोनों का तो अंदर बाहर अक्रॉस द बोर्ड चारों तरफ होगा। अभी आप देखेंगे, अभी आप सब की जो अकड़ है, धकड़ है, मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करता हूं, आपको आसान हो जाएगा। एक कहते हैं समझ के समझ को समझो, समझ के समझना भी एक समझ है। जो समझ के ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ है। तो ना समझ जो है ना, जो बाप बने हुए उनको अब समझ आना चाहिए होना क्या जा रहा है। अब नहीं हुए तो अपने बाप के साथ नस्लें याद रखेंगी। ठीक है। अच्छा, ये भी कुछ खबरें बाहर आई हैं फैसल वाडा साहब कि शायद जो साबिक DG ISI हैं उन्होंने कुछ राब्तों की कोशिश की। इस हवाले से आपके पास कोई खबर है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अभी रिसेंट या इस फैसले के बाद या इससे कुछ पहले? नहीं, जिस वक्त चीफ बन रहे थे आसिम मुनीर साहब, उस वक्त मैंने जरूर पेशकश की। नॉट रिसेंट। जो वक्त के आदमी है वो सिर्फ अपने आगे वो किसी को नहीं देखते, वो अपने मुल्क को नहीं देखा, अपने इदारे को नहीं देखा। वो उस टाइम पे उन्होंने जरूर पेशकश और कोशिशें की थी, तो और उनसे जो फायदे लेके एस्टेब्लिशमेंट से हटकर जो प्रमोट हुए थे, उनकी बाकियात थे, उनके साथ उनके नौकर बन के चल रहे थे, वो कुछ ट्राई कर रहे थे, PTI की भी गलत को भी सही कर रहे थे, उन सबकी बारी आ गई। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि फौज के अंदर जो वहाँ पे जनरल फैज साहब के
माहतियत रहे या जो उनके साथ काम करते रहे या जिनकी पोस्ट ट्रांसफर उनकी फौज बात के अलावा सर, फौज के अलावा बाकी तो सर बौने हैं ना, बौनों का क्या जिक्र कर। अच्छा, आपने अभी बात की कि बहुत सारे शवाहिद हैं, तो उस वक्त ये बातें होती थी कि शायद अगर उनकी बात मान ली जाए, जो कि ISPR की प्रेस रिलीज आई है जिससे डाउट्स कंफर्म होते हैं, तो इमरान खान साहब और जनरल फैज़ भी राब्ते में थे सर पोस्ट हिज रिटायरमेंट, कोई इस तरह की बात भी, कोई इस तरह के सबूत भी सामने? मेरी बात सुने, आपको मैं एक और किस्सा याद दिलाता हूँ। आपको याद है एक दफा बयान आया था कि इमरान खान साहब का हेलीकॉप्टर खराबी के बायस एक गांव में उतर गया है। जी जी। और गांव में उतरने के बाद फिर एक गाड़ियों का काफिला आ गया अचानक से, उसमें बैठ के चले गए। तो जो उस काफिले के अंदर फैसिलिटेटर थे, क्या वो वीडियोस नहीं बना रहे थे? क्या सब उनके ही थे? अच्छा, मतलब वीडियो बनी हुई है इनकी, ये इमरान खान साहब की और जनरल फैज साहब की? मिसाल दे रहा हूं आपको, ये छोटी बातें कर रहा हूं मैं आपसे बहुत छोटी मामूली बातें कर रहा हूं। शवाहिद ब्लैक एंड व्हाइट हैं, बड़े हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचाने के, इदारों को नुकसान पहुंचाने के, पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचाने के, ब्लैक एंड व्हाइट। तो मैं आपको छोटी सी मिसालें दे रहा हूं सर। नहीं, ये जनरल फैज और इमरान खान साहब के खिलाफ ये सबूत हैं दोनों के, ये कोई साजिश कर रहे थे, इस तरह की प्लानिंग कर रहे थे। जाहिर सी बात है, ये साजिश, इसमें हमें वैसे तो शवाहिद ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, ये तो अंडरस्टूड है, ब्लैक एंड व्हाइट है। आप मुझे बताएं ना, धरना क्यों हो रहा था? क्या ऐसा काम कर रहे थे? क्या वोट ले रहे थे, इलेक्शन मांग रहे थे, अदलिया के लिए निकल रहे थे, पाकिस्तानी कौम की किस्मत बदलने निकल रहे, क्या करने निकल रहे थे? बस फैज को चीज बनाना था। क्यों बनाया वो? क्या करना था फैज ने उनके लिए? ये अंडरस्टूड है। फिर एक मिनिस्टर के घर में एक मीटिंग हुई, प्रेसिडेंट साहब आरिफ साहब ने उसको फैसिलिटेट किया, उधर भी यही खास मास्क पहन के चले गए। तो क्या जो जिसका घर था वो दूसरी तरफ में शामिल हो सकता था? मैं तो आपको छोटी डबल क्रॉस, मतलब हम ये पढ़ते थे CIA के नॉवेल्स वगैरह, टॉम क्लेंसी वगैरह के सारे हम पढ़ते रहे, इंटेलिजेंस एजेंसीज में, CIA, मोसाद, KGB के बहुत सारे जो ज़्यादा एक्टिव होते थे ना एजेंट्स, वो डबल क्रॉस भी करते थे, ट्रिपल क्रॉस भी करते। अब ये कह रहे हैं जिनके घर पे मेरे ख्याल F8 या F10 में हुई थी मुलाकात, ये तो उस पर ये जो उनका घर था जिनका, वो भी डबल एजेंट थे। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, भाई पाकिस्तान में कोई चीज चले ना चले, एक चीज बहुत काम करती है सर, दोस्ती। अच्छा, ठीक है, हमारे पास तो ये दोस्तियों की मैं चीज आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैंने तो इस फैज के हाथों में इसके खिलाफ में खड़ा हुआ जब ये भर्ती में था, पर मसला ये था कि मैं इमरान खान के करीब था, खान साहब के, और ये भी करीब था, लेकिन इसने मुझे जितनी तकलीफ नुकसान पहुंचाना था वो तो पहुंचाया था ना, मैंने तो बर्दाश्त किया। ये तो अल्लाह का निजाम है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि इसने और जलालत नहीं की हुई और ये अकेला इसमें इन्वॉल्व है, ये भी गलत है। ये तो कौमी साजिश है, मुल्क की साजिश है, और इसमें अकेला नहीं है, इसमें PTI शाना बशाना खड़ी हुई है, और PTI को पता है वो फंस गई है। अच्छा, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है ना। अब अल्लाह ताला की रात मुजत हो सकता है, कानूनी और दुनियावी रास्ता तो कोई नहीं बचा। अच्छा सर, ये लोग भी ताकि अच्छा सर ये बताएं कि आप जिस तरह बता रहे हैं सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, रिकॉर्डिंग है, टेप्स हैं, ऑडियो है, सब कुछ है, आप बता रहे हैं कि वो लोग मिले हुए थे जनरल फैज साहब के साथ, इमरान खान साहब फैसिलिटेट कर रहे थे कम्युनिकेशन में, तो क्योंकि जनरल फैज साहब खुद भी तो कोई एलियन तो है नहीं, आपकी मेरी तरह तो नहीं है ना, वो खुद DGC रहे हैं, मतलब डिप्टी DG ISI थे, वो बहुत बड़े पावरफुल थे, फिर वो उसके बाद ISI के DG, उन्हें नहीं पता था कि मैं मुलाकातें करूँगा, मैं राब्ते करूँगा, तो जैसे मैं सारे लोगों को मॉनिटर करता था या मैं सर्वेलेंस यहाँ करता था या मेरी टीम करती थी, ISI करती थी, तो सेम मेरे पीछे भी तो आएंगे, वहाँ भी जो नए लोग आएंगे वो भी तो ये सिस्टम यूज करेंगे, तो वो केयरफुल नहीं थे, वो ख्याल नहीं कर रहे थे। यही तो मसला है, मसला यही तो है, जब आदमी कुर्सी पे बैठता है, चाहे वजीर आजम की हो, DGI साइड की हो, जज की हो, आपकी बेरी हो, वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि वो कहता है आई मी एंड माई सेल्फ, अल्लाह का तवक्कल भी छोड़ देता है, वो कहता है मैं कर लूंगा। वो ओवर कॉन्फिडेंस आदमी तो नीचे गिरता है मुंह के बल। ये क्या हुआ है? आपको याद होगा जब मुझे बेरहमी से निकाला गया इन कामों से रोकने के ऊपर, तो लोग मुझसे सवाल करते तुम फर्श पे आ गए। मैंने कहा वक्त बताएगा, जो अर्श पे है वो फर्श पे आता है, फर्श वाला अर्श पे जाता है, अल्लाह पे छोड़ दो। 2 साल गुजारे तकलीफ दे, अब आपके सामने आंखों के, ये तो अल्लाह का सारा खेल है। ये ओवर कॉन्फिडेंट थे, खुदाई दावे कर रहे थे, ठीक है। ये मैं कहीं नहीं कह रहा कि ये जो आज पॉलिटिकल पार्टियां बैठी हुई दूध के धुले हुए हैं, ठीक है, इनको ऐसा सबक मिल गया कि इनकी आने वाली नस्लें जो है ना सीधी सीधी सियासत करेंगी।
अच्छा, इसके कितने चांसेस हैं कि कोर्ट मार्शल हो रहा है सर? फेयर इनफ, अब उनको भी मौका मिलेगा अपनी सफाई देने का, अब तक तो वो बात नहीं कर सकते थे, कि ये भी चांसेस हैं कि सारी वहाँ पे गवाही दें, अपने आप को क्लियर करें और वहाँ से क्लीन चिट लेकर कि जनाब जो कुछ भी मेरे बारे में कहा गया है, बातें होती रही हैं, आपने की, मैंने की, ABCD जिसने भी की सारी गलत थी और आई एम इनोसेंट। ये कितने चांसेस हैं कि ही बिकम्स अनदर? ये मरना इंक्वायरी के दौरान पूरा हो चुका होता है। अच्छा, ये इंक्वायरी के बाद दास्तानें, सारी कहानियां, सारी झूठ, सारे फरेब, सारी अच्छी बातें, बुरी बातें, ABCD 1 2 3 4 सब पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है, सब कुछ होता है। उसके बाद जब इंक्वायरी फाइनल होती है तो उस पर एक्शन होता है। ये सब कुछ कार्रवाई हो चुकी है। ये प्रेसिडेंट पूरी दुनिया के अंदर है, ऐसा नहीं है कि अरेस्ट करने के बाद होगा। अच्छा, पहले सारे आप ये कह रहे हैं इंक्वायरी में सारे एविडेंस दिखा के उनका वर्जन लेके फिर एक चार्जशीट बना के फैसला फार्मर हुआ जिसकी अप्रूवल मेरे ख्याल आर्मी चीफ ने दी होगी कि अब इनका ट्रायल किया जाए, अब इनकी सजा दी जाए। अब आप ये कह रहे हैं कोर्ट मार्शल का मतलब जो है ये सजा का ये तयन किया जाएगा कि इनको कितनी सजा देनी है, किस एक्सटेंट की देनी है, कोई फाइनेंशियल देनी है, इनकी सर्विस को जब्त करना है, रैंक्स करने हैं या जेल करना है? इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता सर, लेकिन मेरा तजरिया ये है और मेरी ख्वाहिश भी ये है कि मुल्क के साथ बगावती निजाम राइज करना एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर ये एक ऐसा का गुनाह है जिसके अंदर फाइनेंशियल सजा भी, फिजिकल सजा होनी जरूरी है कि आने वाली नस्लें याद रखें, डिसिप्लिन कायम रहे। और यही इस इदारे का मुनफरिद यूनिक बना है कि इसका जस्टिस सिस्टम बहुत जबरदस्त है। और ये ना भूलें कि जो चीफ जस्टिस है इदारे के, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो हाफिज कुरान है, दीनी आदमी, अल्लाह से डरने वाला आदमी है, नाजायज भी नहीं करेगा वो किसी के साथ। तो आपको मतलब आने वाले दिनों में मजीद गिरफ्तारियां नज़र आ रही हैं, सियासी भी, कोई मिलिट्री भी, अदरवाइज? अच्छा, मिलिट्री के हवाले से पहले भी आया था कि 9 मई के हवाले से जितने भी लोग थे उनको सजाएं दी जा चुकी हैं। सिविलियंस का वो कहते थे अभी नहीं हो सका, सुप्रीम कोर्ट में केस अभी वो पड़ा हुआ है रिव्यू में, अभी उसका फैसला नहीं हुआ। सो फर्दर गिरफ्तारियों की भी कोई है तवक्को, आपका ख्याल है वहाँ पे विद इन आर्मी और आउटसाइड आर्मी? भाई मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं विद इन और आउटसाइड के अंदर कि स्वीपिंग डंडा है पाकिस्तान की रुख बदलने के लिए, और सबको मुल्क का बाप बनने के बजाय अपने बाप को ढूंढना चाहिए, क्योंकि उनकी भी आने वाली नस्लों का भी याद रखेंगे वो कि क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। क्लियरली बता देता हूं। जी बता दें सर। बता दिया सर मैंने आपको।